जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इस वीडियो के आखिरी कुछ मिनटों में ऐसा खुलासा होने वाला है जो आपके सोचने का तरीका, आपकी पहचान और आपकी खुशियों का मतलब हमेशा के लिए बदल देगा, तो क्या आप इतना साहस करेंगे कि अंत तक देख पाएं? आप देख रहे हैं बुक रिकैप्स, और आज हम उतरने वाले हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति की उस गहराई में जिसका नाम है हैप्पी इज द मैन हु इज नथिंग। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये आपके मन की तहों में उतरने की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहां हर अगले पल आपके पुराने विश्वास टूटेंगे और नए सच जन्म लेंगे। लेकिन एक चेतावनी है, कृष्णमूर्ति की सोच को आधा सुनना खतरनाक है, क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ा तो आप सिर्फ अधूरी कहानी लेकर चलेंगे, और अधूरी कहानी हमेशा भ्रम पैदा करती है। मगर अगर आप अंत तक साथ रहेंगे तो आपको वह माइंड स्विच मोमेंट मिलेगा जब सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा, जैसे किसी ने आपके दिमाग की खिड़की खोल दी हो। इस वीडियो में हम समझेंगे क्यों कुछ न होना असल में सबसे बड़ी ताकत है, कैसे हम अनजाने में अपनी सोच, डर और इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं, और वह गुप्त मानसिक आज़ादी जो तभी मिलती है जब आप अपनी सारी नकली पहचान उतार फेंकते हैं। तो अगर आप तैयार हैं अपने मन को उसके सबसे छुपे हुए कोनों तक टटोलने के लिए, हर वह झूठ पहचानने के लिए जो समाज ने आपको सच कहकर बेचा, और वह अनुभव पाने के लिए जो सिर्फ कुछ लोग ही पा पाते हैं, तो अपनी नजरें स्क्रीन पर जमाए रखिए, क्योंकि यह यात्रा आखिरी मिनट में अपने असली रूप में प्रकट होती है, और जो उसे देख लेता है वह कभी पहले जैसा नहीं रहता। अध्याय 1, सच्ची स्वतंत्रता का आरंभ। सुबह का समय है। खिड़की से आती हल्की धूप और ठंडी हवा आपके चेहरे को छूती है। बाहर चिड़ियों की चहचहाहट है, पत्तियों में हलचल है, और वातावरण में एक अजीब सी ताजगी फैली हुई है। उस क्षण में बिना किसी प्रयास के आप पूरी तरह वर्तमान में हैं। न अतीत की यादें हैं, न भविष्य की चिंताएं, बस एक शांति है, एक खालीपन जो भीतर गहरा और सुखद महसूस होता है। यही वह अवस्था है जिसे जिद्दू कृष्णमूर्ति कुछ भी ना होना कहते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां मन की सारी हलचल थम जाती है और हम सिर्फ होते हैं। लेकिन यह क्षण बहुत नाजुक होता है। जैसे ही आपके भीतर कोई विचार जन्म लेता है, मुझे ऑफिस के लिए तैयार होना है, आज मीटिंग है, कल वो बात क्यों हुई, यह शांति टूट जाती है। मन तुरंत अपनी पुरानी आदतों में लौट आता है, जहां हम लगातार किसी बनने, कुछ हासिल करने या किसी से आगे निकलने की कोशिश में लगे रहते हैं। यह बनने की दौड़ हमें थकाती भी है और हमें अपने आप से दूर भी कर देती है। कृष्णमूर्ति के अनुसार यही दौड़ हमारी बेचैनी और भय की जड़ है। हम सोचते हैं कि अगर हम अपने सपनों को पूरा कर लें, अगर हम अपने लक्ष्यों को पा लें, तो हमें शांति मिल जाएगी। लेकिन सच इसके उलट है। जैसे ही हम बनने का लक्ष्य बनाते हैं, उसी पल हम तुलना, असुरक्षा और असंतोष के जाल में फंस जाते हैं। अगर आप कहते हैं मुझे सबसे दयालु व्यक्ति बनना है, तो आपका मन तुरंत तुलना करने लगेगा, क्या मैं कल से बेहतर हूं, क्या फलां व्यक्ति मुझसे ज्यादा अच्छा है। इस तरह आपके भीतर प्रतिस्पर्धा का बीज बोया जाता है, और जहां प्रतिस्पर्धा है वहां असली दया या प्रेम नहीं हो सकता। कृष्णमूर्ति हमें बताते हैं कि जब तक हम किसी बनने की कोशिश में लगे हैं, तब तक हम सच में स्वतंत्र नहीं हो सकते। बनने का मतलब ही है कि हम अभी जो हैं उससे असंतुष्ट हैं, और उस असंतोष से बचने के लिए हम एक कल्पित भविष्य का पीछा कर रहे हैं। लेकिन जब हम बनने की यह कोशिश छोड़ देते हैं, जब हम खुद को बिना किसी लेबल, बिना किसी पदवी, बिना किसी उपलब्धि के देखने लगते हैं, तब एक गहरी शांति जन्म लेती है। यही वह शांति है जिसमें असली समझ और प्रेम पनपते हैं, और यही पहला कदम है स्वतंत्रता की ओर। स्वतंत्रता का मतलब यहाँ यह नहीं है कि आप जो चाहें वो करें, बल्कि यह है कि आपका मन हर तरह की चाहत, तुलना और भय से मुक्त हो जाए। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आप किसी भूमिका को निभाने के लिए मजबूर नहीं होते, बल्कि पूरी ईमानदारी से वही होते हैं जो आप हैं, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी प्रयास के। लेकिन अब एक सवाल उठता है, अगर बनना ही हमारी बेचैनी और डर की जड़ है, तो क्या इसका मतलब है कि हमें जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं रखना चाहिए? और अगर लक्ष्य नहीं हो, तो फिर हम किस दिशा में बढ़ेंगे? क्या जीवन तब खाली,
और अर्थहीन नहीं हो जाएगा। अगले अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें यही सिखाते हैं कि बिना किसी तय लक्ष्य के भी जीवन कैसे गहराई, पूर्णता और आनंद से भरा हो सकता है। अध्याय 2, बिना लक्ष्य के भी एक पूर्ण जीवन। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हमारे मन को हमेशा दिशा और निश्चितता की आदत होती है। हम बचपन से सुनते आए हैं, तुम्हें ये बनना है, ये हासिल करना है, इस दिशा में आगे बढ़ना है। और इसी सोच के कारण हम यह मान बैठे हैं कि अगर कोई लक्ष्य नहीं होगा तो जीवन बिखर जाएगा, हम आलसी हो जाएंगे और हमारा अस्तित्व बेकार हो जाएगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। लक्ष्य अक्सर हमें एक संकीर्ण रास्ते पर बांध देते हैं। हम सोचते हैं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें इस तय राह पर ही चलना होगा, लेकिन इस प्रक्रिया में हम रास्ते के फूलों को देखना भूल जाते हैं, हवा की ठंडक को महसूस नहीं कर पाते और हर दिन के छोटे छोटे पलों में मौजूद सौंदर्य को खो देते हैं। हमारा ध्यान सिर्फ एक बिंदु पर टिक जाता है और उस बिंदु तक पहुंचते पहुंचते हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं और कई बार पाते हैं कि वह मंजिल हमें वो खुशी नहीं देती जिसकी हमें उम्मीद थी। कृष्णमूर्ति हमें एक अलग दृष्टिकोण देते हैं, जीवन को बिना किसी तय मंजिल के जीने का। इसका मतलब यह नहीं कि हम लापरवाह या दिशा विहीन हो जाएं। इसका अर्थ है कि हम अपने भीतर की जागरूकता को इतना गहरा कर लें कि हर क्षण में जो सही है, जो सच्चा है, वही हमारा मार्गदर्शन करे। यह उस तरह है जैसे आप किसी जंगल में बिना नक्शे के चल रहे हों, लेकिन हर मोड़ पर आपकी आंखें, आपके कान और आपका मन पूरी तरह सतर्क हों। आप पत्तों की सरसराहट सुनते हैं, दूर से आती पानी की आवाज पहचानते हैं और आपका हर कदम उस क्षण की सच्चाई से तय होता है, न कि किसी पहले से बने नक्शे से। वे कहते हैं, जब मन पूरी तरह जागरूक होता है तो हर क्षण खुद अपना उत्तर लेकर आता है। आपको अगले कदम की योजना बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जागरूकता ही आपका रास्ता है। यह सोचने में आसान लगता है, लेकिन असल में इसे जीना बेहद चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इसका मतलब है कि हमें अपने मन की आदतों को तोड़ना होगा। वो आदतें जो सुरक्षा के नाम पर हमें पुराने ढांचों में कैद करती हैं। लक्ष्य रहित जीवन का मतलब है कि हम भविष्य के किसी वादे के पीछे भागना छोड़ दें और वर्तमान की धड़कन को सुनना सीखें। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हमारा काम सिर्फ कोई परिणाम पाने के लिए नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वह काम करना ही हमारी सच्ची अभिव्यक्ति है। तब पेंटिंग करना सिर्फ एक पेंटिंग पूरी करने के लिए नहीं होता। वह क्षण जब रंग ब्रश से कैनवास पर उतरता है, वही असली आनंद बन जाता है। तब पढ़ाई करना सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के अनुभव के लिए होता है। लेकिन यहां एक और गहरी बात है, जब हम लक्ष्य से मुक्त होते हैं तो हम भय से भी मुक्त होते हैं, क्योंकि भय हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। अगर मैं असफल हुआ तो क्या होगा, या अगर मैं दूसरों से पीछे रह गया तो। जब भविष्य की चिंता नहीं होती तो मन खुला और हल्का हो जाता है। यही खुलापन जीवन को असली अर्थ देता है। और अब जब यह खुलापन और स्वतंत्रता हमारे भीतर जन्म लेती है, तब एक नया सवाल सामने आता है। अगर हमें न किसी बनने की जरूरत है, न किसी तय मंजिल की, तो क्या इसका मतलब है कि हमें दूसरों और समाज से भी कोई संबंध रखने की जरूरत नहीं? क्या सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि हम पूरी तरह अकेले हो जाएं? अगले अध्याय में कृष्णमूर्ति इसी प्रश्न का उत्तर देंगे। क्या स्वतंत्रता का मतलब अलगाव है, या यह एक गहरे सच्चे संबंध की शुरुआत है? अध्याय 3, स्वतंत्रता और सच्चा संबंध। अक्सर हम सोचते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब है किसी से बंधे बिना जीना, किसी पर निर्भर न रहना और पूरी तरह अकेले रहना। हमारे मन में यह धारणा बैठी होती है कि अगर हम सचमुच मुक्त हो गए तो शायद हम रिश्तों, समाज या किसी भी तरह की जिम्मेदारी से दूर हो जाएंगे। लेकिन कृष्णमूर्ति के अनुसार यह स्वतंत्रता नहीं, बल्कि अलगाव, आइसोलेशन है। और अलगाव में न तो प्रेम है, न समझ, न कोई गहराई। वे कहते हैं, असली स्वतंत्रता वही है जिसमें हम दूसरों के साथ रहते हुए भी भीतर से पूरी तरह आजाद हों। इसका मतलब है कि हम किसी पर मानसिक सहारे के लिए निर्भर न हों, न ही किसी को अपने सुख या दुख का एकमात्र कारण मानें। जब हम किसी पर चिपके नहीं रहते
तब हमारे रिश्ते में स्वाभाविक ताजगी आती है। कृष्णमूर्ति यह भी समझाते हैं कि अधिकांश रिश्ते एक तरह के लेन देन पर आधारित होते हैं। आप मुझे प्यार दीजिए, मैं आपको सम्मान दूंगा। आप मेरी देखभाल कीजिए, मैं आपको अपनापन दूंगा। यह एक अदृश्य अनुबंध जैसा होता है जिसमें शर्तें छुपी होती हैं। जैसे ही इनमें से कोई शर्त पूरी नहीं होती, रिश्ता टूटने लगता है। लेकिन सच्चा संबंध इन शर्तों से मुक्त होता है। यह उस बगीचे जैसा है जहां फूल सिर्फ इसलिए खिलते हैं क्योंकि यह उनका स्वभाव है, न कि किसी के आदेश या बदले में कुछ पाने की चाह से। जब मन डर, लालच और उम्मीद से मुक्त होता है, तभी वह सचमुच किसी को देख सकता है जैसा वह है, बिना किसी कल्पना या छवि के। यही देखना असली प्रेम है। प्रेम कोई भावना नहीं जिसे हम पैदा करें, बल्कि यह वह स्वाभाविक गुण है जो तब उभरता है जब मन किसी भी बंधन या स्वार्थ से खाली हो जाता है। स्वतंत्रता और संबंध विरोधी नहीं हैं, वे एक दूसरे को पूरा करते हैं। जब आप स्वतंत्र होते हैं तो आपका प्रेम स्वामित्व या नियंत्रण से मुक्त होता है। आप दूसरों को अपनी इच्छाओं के मुताबिक ढालने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें उनकी सच्चाई में स्वीकारते हैं। ऐसे संबंधों में न कोई डर होता है, न कोई मजबूरी, सिर्फ गहरी समझ और अपनापन। लेकिन यहां एक सवाल फिर खड़ा होता है, अगर सच्चा प्रेम और स्वतंत्रता इतनी स्वाभाविक चीज है, तो फिर हमारे जीवन में संघर्ष, ईर्ष्या और रिश्तों में दूरी क्यों पैदा हो जाती है? वह कौन सी आदतें और मानसिक पैटर्न हैं जो हमें इस खुले, सुंदर संबंध से दूर ले जाते हैं? अगले अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें दिखाएंगे कि मन के ये छुपे पैटर्न कैसे काम करते हैं और इन्हें देखना ही परिवर्तन की असली शुरुआत क्यों है। अध्याय 4, मन के छुपे पैटर्न और असली बदलाव की शुरुआत। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हमारे जीवन में संघर्ष, ईर्ष्या और रिश्तों में दूरी किसी बाहरी कारण से नहीं, बल्कि हमारे मन के भीतर चल रहे अदृश्य पैटर्न से पैदा होते हैं। ये पैटर्न इतने पुराने और गहरे होते हैं कि हमें उनका एहसास तक नहीं होता। हम मान लेते हैं कि यही हम हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये पैटर्न हमारी आज़ादी और प्रेम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जरा सोचिए, जब कोई हमें नजरअंदाज करता है तो भीतर तुरंत एक चोट लगती है। ये चोट सिर्फ उस पल की घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे अतीत की असुरक्षाओं, बचपन की यादों और जमा हुई पीड़ा का परिणाम है। हमारा मन अतीत से बनी तस्वीरों और धारणाओं के आधार पर हर घटना को व्याख्या करता है। यही कारण है कि हम शायद ही कभी चीजों को वैसा देख पाते हैं जैसी वे हैं। हम हमेशा उन्हें अपने पुराने अनुभवों के रंग में रंग कर देखते हैं। कृष्णमूर्ति इसे मन की स्मृति परत कहते हैं। यह स्मृति सिर्फ तथ्य नहीं रखती, बल्कि हर तथ्य के साथ जुड़ी भावनाएं, डर और निष्कर्ष भी संजोए रहती है। जब तक हम इन परतों को नहीं पहचानते, तब तक हम हर बार पुराने ढंग से प्रतिक्रिया करते रहेंगे और यही प्रतिक्रिया संघर्ष को जन्म देती है। अब सवाल है, इन पैटर्न से मुक्त कैसे हुआ जाए? कृष्णमूर्ति का उत्तर चौंकाने वाला है, इनसे लड़कर नहीं, बल्कि इन्हें गहराई से देखकर। वे कहते हैं, परिवर्तन किसी विधि या अभ्यास से नहीं आता, बल्कि तब आता है जब हम बिना किसी निर्णय के अपने मन की पूरी गतिविधि को देखना शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक नदी के किनारे खड़े हैं। पानी तेजी से बह रहा है, कभी शांत, कभी उफनता हुआ। अगर आप नदी में कूदकर उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो आप थक जाएंगे और डूब भी सकते हैं। लेकिन अगर आप किनारे पर खड़े होकर उसे ध्यान से देखें तो आप उसकी दिशा, उसकी गति और उसका स्वभाव समझने लगेंगे। उसी तरह जब हम अपने विचारों और भावनाओं को बस देखते हैं, बिना दबाने, बदलने या भागने के, तब वे धीरे धीरे अपना असर खोने लगते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह देखने की कला ही असली आजादी की शुरुआत है। जब आप अपने क्रोध को देखते हैं तो आप उसके गुलाम नहीं रहते। जब आप अपनी ईर्ष्या को पहचानते हैं तो वह आपको नियंत्रित नहीं कर पाती। यह जागरूकता किसी तकनीक का नतीजा नहीं, बल्कि जीवित क्षण की सच्ची उपस्थिति है। लेकिन यहां एक और बड़ा प्रश्न उभरता है, अगर देखने से ही बदलाव आता है तो फिर हमें देखने की यह क्षमता कैसे विकसित करनी चाहिए? क्या यह भी एक अभ्यास बन जाएगा, या यह बिल्कुल अलग है उन तरीकों से जिन्हें हम अब तक अपनाते आए हैं? अगले अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें बताएंगे कि देखने की यह कला अभ्यास नहीं,
बल्कि एक जीवंत जागृति है और कैसे इसे हर पल में जिया जा सकता है। अध्याय 5, देखने की कला। अभ्यास नहीं, एक जीवंत जागृति। कृष्णमूर्ति कहते हैं, देखना एक तकनीक नहीं है बल्कि एक जीवित अनुभव है। लेकिन हम में से अधिकतर लोग इसे भी किसी अभ्यास की तरह समझ लेते हैं। सुबह 5 मिनट बैठकर सोचना, अब मैं अपने विचार देख रहा हूं, और फिर दिन भर पुराने पैटर्न में जीना। यह देखने की असली कला नहीं है। अभ्यास का स्वभाव यह है कि उसमें एक शुरुआत और एक अंत होता है, एक निश्चित समय और स्थान होता है। लेकिन जागरूकता का स्वभाव पूरी तरह अलग है। यह बिना शुरुआत और अंत के हर क्षण मौजूद हो सकती है। यह किसी विशेष आसन, स्थान या समय पर निर्भर नहीं है। अगर आप सच में देखना सीख जाते हैं तो आप इसे बगीचे में टहलते हुए, चाय पीते हुए, किसी से बात करते हुए या बस सड़क पर चलते हुए भी जी सकते हैं। सच्चा देखना मतलब है क्षण को बिना किसी फिल्टर, बिना किसी पूर्वाग्रह के देखना। इसका अर्थ है कि हम अपने भीतर उठने वाले हर विचार, हर भावना को वैसे ही देखें जैसे कोई वैज्ञानिक माइक्रोस्कोप के नीचे जीवाणु को देखता है, पूरी सतर्कता और जिज्ञासा के साथ, बिना किसी पसंद नापसंद के। कृष्णमूर्ति हमें चेतावनी देते हैं कि अगर देखने के पीछे परिणाम पाने की इच्छा होगी, जैसे मैं देखूंगा ताकि मेरा गुस्सा खत्म हो जाए, तो यह देखने की पवित्रता खो जाएगी, क्योंकि तब देखने का केंद्र अभी भी मैं होगा, और वही मैं तो समस्या की जड़ है। सच्चा देखना किसी लाभ के लिए नहीं बल्कि देखने के आनंद के लिए होता है, क्योंकि जब आप देखते हैं तो आप पहली बार सच में जी रहे होते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक सुंदर सूर्यास्त देख रहे हैं। अगर आप इसे इस उम्मीद से देख रहे हैं कि यह आपको अधिक शांत बना देगा, तो आप उसका सौंदर्य खो देंगे। लेकिन अगर आप बस देख रहे हैं रंगों का फैलना, बादलों का बदलना, रोशनी का धीमे धीमे मध्यम होना, तो उस क्षण में आप पूरी तरह मौजूद हैं। यही मौजूदगी ही शांति है, यही आजादी है। इस जीवंत देखने में समय का कोई दखल नहीं होता। यहां कल का अनुभव और कल की उम्मीद बीच में नहीं आती। आप बस उस क्षण में हैं, पूर्ण, संपूर्ण और जागरूक। और इस अवस्था में मन स्वतः अपने बोझ को छोड़ने लगता है। आपको खुद को बदलने के लिए कोई योजना बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब आप चीजों को पूरी तरह देख लेते हैं तो बदलाव अनिवार्य हो जाता है। लेकिन इस बिंदु पर एक और सवाल उभरता है, अगर सच्ची जागरूकता इतनी शक्तिशाली है तो क्या यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र, काम, रिश्ते और समाज को भी बदल सकती है, या यह सिर्फ एक आंतरिक व्यक्तिगत अनुभव है? अगले अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें दिखाएंगे कि यह व्यक्तिगत जागरूकता कैसे जीवन के हर पहलू में क्रांति ला सकती है और क्यों असली बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है। अध्याय 6, संबंधों की सच्ची गहराई। जब हम संबंध शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में परिवार, मित्र, प्रेमी या सहकर्मी की छवियां उभर आती हैं। लेकिन जॉन कृष्णमूर्ति के अनुसार संबंध सिर्फ किसी व्यक्ति के साथ हमारा जुड़ाव नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे जीवन का आधार है। हम जिस तरह दूसरों से जुड़ते हैं वही हमारे भीतर के विचार, भावनाएं और मन की स्थिति को उजागर करता है। वे कहते हैं कि संबंध केवल बाहरी आदान प्रदान नहीं है, यह हमारे आंतरिक संसार का दर्पण है जो हमें हमारी सच्ची मानसिक और भावनात्मक स्थिति दिखाता है। कृष्णमूर्ति स्पष्ट करते हैं कि हमारे अधिकतर संबंध छवि पर आधारित होते हैं। हम किसी व्यक्ति के बारे में जो धारणा बनाते हैं वही हमारे व्यवहार और अपेक्षाओं को आकार देती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने हमें कभी चोट पहुंचाई तो हम उसके प्रति एक मानसिक छवि बना लेते हैं, और फिर वही छवि भविष्य के हर संवाद में हमारे बीच दीवार बन जाती है। इस प्रकार हम वास्तव में व्यक्ति से नहीं बल्कि उसकी छवि से जुड़ते हैं। यही कारण है कि संबंधों में दूरी, गलतफहमियां और संघर्ष पनपते हैं। वे यह भी बताते हैं कि सच्चा संबंध तभी संभव है जब हम उस मानसिक छवि को तोड़कर व्यक्ति को हर क्षण नए दृष्टिकोण से देखें, बिना पिछले अनुभवों और पूर्वाग्रहों के बोझ के। इसका मतलब है कि हमें हर दिन, हर पल एक दूसरे को ऐसे देखना होगा जैसे पहली बार देख रहे हों। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन वास्तव में इसके लिए गहरी जागरूकता और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब हम संबंधों को बिना अपेक्षा,
बिना स्वार्थ और बिना मैं के देखते हैं, तभी उनमें प्रेम का वास्तविक जन्म होता है। यह प्रेम कोई रोमांटिक भावना या भावनात्मक लगाव नहीं, बल्कि शुद्ध ऊर्जा है जो स्वतंत्रता और समझ से उपजती है। ऐसा प्रेम नियंत्रित नहीं किया जा सकता, न ही यह किसी शर्त पर आधारित होता है। यह केवल तब खिलता है जब हम अहंकार को पीछे छोड़ देते हैं, और यहीं वे हमें एक निर्णायक बिंदु पर ले आते हैं। यदि हमारे सभी संबंध हमारे भीतर के अहंकार, डर और इच्छाओं का प्रतिबिंब हैं, तो क्या हम वास्तव में कभी किसी को देख पाए हैं जैसा वह है, या फिर हम सिर्फ अपनी ही बनाई हुई दुनिया में लोगों को कैद करके रखते हैं? अब सवाल उठता है, क्या हम अपने अहंकार की दीवार को तोड़कर संबंधों को पूरी तरह नए, जीवंत और सच्चे रूप में जी सकते हैं? यही प्रश्न हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है, जहां कृष्णमूर्ति यह खोजते हैं कि स्वयं को जानना कैसे न केवल हमारे संबंधों को बल्कि पूरे जीवन को बदल देता है। अध्याय 7, स्वयं को जानने की यात्रा। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जीवन में सबसे कठिन पर सबसे आवश्यक कार्य है स्वयं को जानना। हम पूरे जीवन दूसरों को समझने की कोशिश में लगे रहते हैं, उनके स्वभाव, आदतें, इच्छाएं और विचार, लेकिन अपने ही भीतर की गहराई में उतरना हम टालते रहते हैं। इसका कारण यह है कि भीतर झांकना आसान नहीं है। वहां हमें अपने डर, असुरक्षाएं, कमजोरियां और अधूरी इच्छाओं का सामना करना पड़ता है। हम अक्सर इन सब को ढकने के लिए बाहरी उपलब्धियों, रिश्तों और मान्यता की चादर ओढ़ लेते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति चेतावनी देते हैं कि जब तक हम खुद को पूरी तरह नहीं समझते, तब तक जीवन में सच्ची स्वतंत्रता और शांति असंभव है। वे समझाते हैं कि स्वयं को जानने का अर्थ केवल अपनी आदतों या पसंद नापसंद को पहचान लेना नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है। हर क्षण अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करना, बिना उन्हें दबाए या उनका न्याय किए। इसका मतलब है कि हम अपने भीतर चल रही मानसिक गतिविधि को ऐसे देखें जैसे कोई शांत नदी को देख रहा हो, बिना उसमें कूदे, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। यह देखने की कला हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे विचार कहां से आते हैं, हमारी प्रतिक्रियाओं को क्या संचालित करता है और हम क्यों वैसे व्यवहार करते हैं जैसे करते हैं। कृष्णमूर्ति यह भी कहते हैं कि स्वयं को जानना किसी किताब, गुरु या मनोवैज्ञानिक के सहारे संभव नहीं है। वे हमें मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन रास्ता हमें खुद तय करना होगा। यह खोज व्यक्तिगत और अद्वितीय है, क्योंकि हमारा मन और अनुभव किसी और के बिल्कुल समान नहीं हो सकते। जब हम बाहरी प्राधिकरण पर निर्भर रहते हैं, तो हम केवल उनकी सोच की नकल कर रहे होते हैं, और इससे हमारी मौलिकता खो जाती है। इस आत्मखोज की यात्रा में सबसे बड़ा बाधक है अहंकार, वह मानसिक संरचना जो हमें एक अलग, स्थायी मैं का भ्रम देती है। हम अपने नाम, समाज, धर्म, पद और उपलब्धियों से अपनी पहचान बनाते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह सब अस्थायी है। जब हम इस मैं के ढांचे को देखने लगते हैं, तो हमें एहसास होता है कि यह केवल विचारों का एक संग्रह है, कोई स्थायी सत्ता नहीं। और जैसे जैसे यह समझ गहराती है, वैसे वैसे अहंकार की पकड़ ढीली होने लगती है। वे इस प्रक्रिया को एक दर्पण में देखने से तुलना करते हैं। जब हम बिना किसी विकृति या सजावट के दर्पण में खुद को देखते हैं, तो हमें अपनी सच्ची छवि दिखाई देती है, और यह स्वीकार करने का साहस पैदा होता है कि हम वास्तव में कौन हैं। यही स्वीकृति आत्म परिवर्तन का पहला कदम है। अंततः कृष्णमूर्ति कहते हैं कि स्वयं को जानना कोई अंतिम मंजिल नहीं, बल्कि एक सतत यात्रा है। जैसे जैसे हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, जीवन में एक गहरी स्पष्टता और स्वतंत्रता का अनुभव होने लगता है। हम चीजों को वैसा ही देखना शुरू कर देते हैं जैसी वे वास्तव में हैं, न कि जैसी हमें देखने की आदत पड़ी है। और यही स्पष्टता हमें एक ऐसे जीवन की ओर ले जाती है जो भय, संघर्ष और भ्रम से मुक्त है। अब सवाल यह उठता है, जब हम स्वयं को जान लेते हैं, तो दुनिया और हमारे संबंधों की तस्वीर कैसी बदल जाती है? इसका उत्तर अगले अध्याय में खुलता है, जहां कृष्णमूर्ति हमें यह दिखाते हैं कि आत्मज्ञान केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं, बल्कि पूरे समाज में एक मौलिक परिवर्तन ला सकता है। अध्याय 8। जब मन पूरी तरह मुक्त हो जाता है, जब जीवन के सारे मुखौटे उतर जाते हैं,
जब हम अपनी पहचान, उपलब्धियों और रिश्तों से जुड़ी हर मानसिक जंजीर को खोल देते हैं, तब एक गहरी, अद्वितीय शांति का अनुभव होता है। यही वह बिंदु है जहां जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मन पूरी तरह मुक्त हो जाता है। इस अवस्था में मन किसी पुराने अनुभव या भविष्य की आशा में नहीं भटकता, वह केवल वर्तमान में होता है, बिना किसी तुलना, बिना किसी डर और बिना किसी लालसा के। मुक्त मन न तो अतीत के घावों को ढोता है, न ही भविष्य के सपनों में उलझता है। वह जीवन के हर क्षण को वैसे ही देखता है जैसा वह है, न अच्छे का लेबल लगाता है न बुरे का। यह देखने की कला हमें न केवल दुनिया से जुड़ने में मदद करती है, बल्कि अपने भीतर छुपी गहरी परतों को भी समझने का अवसर देती है। कृष्णमूर्ति के अनुसार जब हम चीजों को जैसा है वैसा स्वीकारते हैं, तभी सच्ची समझ और प्रेम का जन्म होता है। इस अवस्था में मैं और तुम का भेद धीरे धीरे मिटने लगता है। रिश्तों में अब अधिकार या अपेक्षा नहीं रहती, केवल करुणा और सहजता रह जाती है। हम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, न ही खुद को किसी आदर्श में ढालने का प्रयास करते हैं। यह सरलता और स्वाभाविकता ही वह उपहार है जो एक मुक्त मन दुनिया को देता है। मुक्त मन का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह भय से परे होता है। जब हमें खोने का डर नहीं रहता, जब हमारी पहचान किसी बाहरी चीज पर आधारित नहीं रहती, तब हम सच में स्वतंत्र होते हैं। इस स्वतंत्रता में ही रचनात्मकता खिलती है, जीवन में ऊर्जा और आनंद उमड़ने लगता है। यह कोई स्थिर ठहरी हुई अवस्था नहीं है, बल्कि हर पल बदलने, सीखने और बढ़ने की प्रक्रिया है। और जब मन इस मुकाम पर पहुंचता है, तो हमें यह समझ आता है कि हैप्पी इज द मैन हु इज नथिंग कोई दार्शनिक वाक्य मात्र नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक वास्तविक अनुभव है। यहां कुछ न होना हार मान लेना नहीं है, बल्कि हर झूठी पहचान को छोड़कर सच्चे स्वरूप में लौट आना है, जो न सीमित है न परिभाषित, बल्कि अनंत और शाश्वत है। लेकिन यह यहीं समाप्त नहीं होता। अब सवाल यह है, क्या हम इस स्वतंत्रता को केवल बौद्धिक रूप से समझेंगे या वास्तव में अपने जीवन में जिएंगे? क्योंकि केवल जानना काफी नहीं, अनुभव ही परिवर्तन लाता है, और यही अनुभव हमारे भीतर उस नई शुरुआत का द्वार खोलता है जहां जीवन हर क्षण नया, ताजा और अद्वितीय होता है। तो अब सवाल आपसे है, अगर कुछ न होना ही असली आजादी है, तो आप अपने अंदर क्या क्या छोड़ने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, आज हमने सिर्फ कृष्णमूर्ति के विचारों का एक दरवाजा खोला है। असली यात्रा तो अब शुरू होती है आपके अंदर, क्योंकि ज्ञान सुनकर नहीं, जीकर आता है। और अगर आप इस वीडियो को देख चुके हैं, तो आपके भीतर कहीं ना कहीं वो बीज जरूर गिर चुका है। अब यह आप पर है कि उसे पानी दें या उसे सूखने दें। अगर इस सफर में आपको एक भी नया विचार, एक भी नई समझ मिली है, तो कमेंट में अपना अनुभव लिखें, क्योंकि जब आप अपने शब्दों में इसे व्यक्त करते हैं, तो वह समझ और गहरी हो जाती है। और हां, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और किताबों के पन्नों के पीछे छुपी असली ताकत आपके सामने खोलूं, तो बुक रिकैप्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली बार हम एक और ऐसी किताब में उतरेंगे जो आपके सोचने का तरीका फिर से उलट देगी, और शायद हमेशा के लिए। अब यह आप पर है, आप वहीं लौटना चाहते हैं जहां से आए थे, या इस नए रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं।